तो यहाँ पर 6 साल हो गए हैं जब हमारे देश के अंदर में जल जीवन मिशन लेकर आया गया। तो पहले जल जीवन मिशन के बारे में बात करता हूं। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम हमारे देश के अंदर में 2019 में, वही 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए गए थे, किस साल में लेकर आए गए थे। ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी करना जरूरी है हमारे देश के अंदर में, तो इसको फोकस देकर यहां पर चला गया। सेंट्रल लेवल पर की जा रही है, स्टेट लेवल पर की जा रही है, लोकल लेवल पर भी की जा रही है, इवन ग्राम पंचायत के लेवल पर भी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर 6 साल हो गए हैं जब हमारे देश के अंदर में जल जीवन मिशन लेकर आया गया। तो पहले जल जीवन मिशन के बारे में बात करता हूं, फिर यहां पर पानी के पोल्यूशन के बारे में बात करूंगा जो आर्टिकल देखने को मिल रहा है, और उसके बाद में फिर मैं आप लोग को आऊंगा नेक्स्ट आर्टिकल को। तो इस तरीके से आप लोग का ये सीरीज प्रॉपर बनेगी, जिससे आप लोग टॉपिक पानी को अंडरस्टैंड कर पाओगे यहां पर। और आज ये डे भी है, तो आज के लिए ये पर्टिकुलर आप लोग का इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कशन होगा। तो पानी से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आएगा, पानी पोल्यूशन के रिलेटेड जो बातें होंगी, पानी का हेल्थ से रिलेटेड जो कनेक्शन होगा, वो सारी कनेक्शन में आप लोग यहाँ पर बैठाता हुआ नजर आऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप लोग बात करें, हमारे शरीर के अंदर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। और साथ ही साथ में हमारे कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर, खासकर जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लानट है, इसमें आप लोग को देखने को मिलता है कि पानी पानी भरा हुआ है। तो आप लोग को ये बताना है कि पूरे जो यहाँ पर आज के डेट में जो पूरा का पूरा प्लानट है अर्थ यहाँ पर कितने परसेंट भाग पर आप लोग को यहाँ पर पानी देखने को मिलता है। तो इस पानी को किस तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं, और नीति आयोग के द्वारा ऑलरेडी ये रिपोर्ट दी जा चुकी है कि आने वाले टाइम पे लगभग 2050 तक का, ज्यादा दूर नहीं है, 25 साल बैठे हुए आप लोग अपनी आंखों से देखकर जाओगे इसको। ये माना जा रहा है कि हमारे देश के अंदर में 50% से ज्यादा जो स्टेट वगैरह एरिया है यहाँ पर, वो पानी के लिए त्राहिमाम करते हुए नजर आएंगे अगर आज हम लोगों ने इन चीजों को नहीं सुधारा। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि एक प्रोग्राम लेकर आएंगे, और इस प्रोग्राम का नाम इनके द्वारा रखा गया जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन का जो टारगेट इन्होंने रखा था, इन्होंने ये बोला था कि 2024 तक का, जो कि जा चुका है, और 25 भी आधे से ज्यादा आप लोग का जा चुका है। तो इसके अंदर में इनके द्वारा बोला था कि हर एक घर में, गांव वाले एरिया में खासकर अगर बोला जाए, हम लोग पाइप का वाटर पानी पहुंचा देंगे यहाँ पर। नॉर्मली सिटीज में तो पाइप का वाटर पानी आप लोगों को देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर गांव वाले रीजन में पहुंचाने की बात की गई थी यहाँ पर। और ये जो प्रोग्राम था, ये मिलकर कोशिश की थी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो इसके चलते ये प्रोग्राम काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था उस टाइम पर, कई सारे इसके ऊपर में बेसिकली आर्टिकल भी लिखे गए थे, यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम हमारे देश के अंदर में 2019 में, वही 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था। तो अभी 15 अगस्त हमारे देश के अंदर में गया, तो यहाँ पर इसके चलते इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को याद करना भी बनता है। और आप लोगों में फिर से बता दूं, आप लोग पेपर भी उठाकर देखोगे, फिर आप लोग इन चीजों को याद करना कि जो भी स्कीम कोई ऐसी हो चुकी है, 10 साल पुरानी हो चुकी है, कोई स्कीम यहाँ पर 5 साल पुरानी हो चुकी है, उनके बारे में क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं आप लोग के प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा यहाँ पर। साथ ही साथ में इन्होंने क्या बात की थी, शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम के अंदर में, कि जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर में FHTC आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे मेंस के अंदर में उन्होंने जो शब्द लिख देते GIS करके यहाँ पर, तो ये जब तक आप लोग इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से नहीं रखोगे, तो फिर कंफ्यूजन में आओगे आप लोग यहाँ पर। FHTC प्रोवाइड हो रहा है, बात की यहाँ पर कि गांव के हर एक घर में 2024 तक के यहाँ पर। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था यहाँ पर कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि जो टोटी है उसके अंदर में पानी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस टोटी लग गई और पानी आ नहीं रहा है वहां पर। तो इसके चलते बोला गया कि गांव के अंदर में जब आप लोग जाओगे यहाँ पर, तो हर एक इंसान के हिस्से में लगभग 55 लीटर पानी की उनके द्वारा बात की गई। और पानी भी ऐसा नहीं कि पानी के नाम पर बस पानी आ रहा है, पीने लायक पानी है नहीं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी फोकस देना जरूरी है यहाँ पर, कि यहाँ पर 55 लीटर, यहाँ पर बोला गया 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो LPC ये आप लोगों को निकल कर है LPCD। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखना, इसको लीटर पर कैपिटा पर डे बोलते हैं यहाँ पर। तो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर ये टारगेट किसके अंदर रखा गया, ये जल जीवन मिशन के अंदर टारगेट रखा गया। और किसने टारगेट रखा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये टारगेट रखा, ताकि गांव के अंदर में, खासकर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, दूर दराज वाले इलाकों में जहां पर पानी पिया जाता है, वो पानी जमीन से निकाला जा रहा है, और जमीन का पानी जो है वो काफी पोल्यूटेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आसपास में इंडस्ट्री रहती है, कोई ना कोई ऐसा आप लोग आज के डेट में कचरे का ढेर देखने को मिलेगा, जिसमें बारिश बरसती है और फिर उसमें से बहुत सारे मटेरियल पड़े रहते हैं, और पानी वाटर टेबल नीचे जाता है जमीन के अंदर में, फिर वो रिचार्ज करता है और वो पानी गलत होता है यहाँ पर। तो कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी सिक्योरिटी की जा सके। जैसे हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए गए थे, किस साल में लेकर आए गए थे। ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी करना जरूरी है हमारे देश के अंदर में, तो इसको फोकस देकर
लेकर यहाँ पर चला गया। और यहाँ पर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वाटर सप्लाई तो आप लोग करोगे पर लेकिन वाटर यूज करना तो हमारे उन लोगों के हाथ में जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो कितने पानी को यूज कर रहे हैं और कितना बर्बाद कर रहे हैं। तो उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनको इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि भाई पानी की बूंद बूंद आप लोग को सेव करनी है, वरना ये पानी जो है आप लोग को नसीब नहीं होगा जिंदगी में अगर बर्बाद करोगे, जो कि आज के डेट में देखने को मिल रहा है। वाटर की क्वालिटी मॉनिटर करना और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने लायक होना चाहिए, ये इनका बेसिक फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। यानी कि पेयजल जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पर पानी ऐसा नहीं कि भाई एक बार आया फिर खत्म हो गया, तो इसलिए आप लोग को ये भी करना पड़ेगा कि पानी को लेकर आप लोगों को यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी करनी पड़ेगी। और सबसे आसान तरीका है कि जब बारिश आती है तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता हुआ नजर आएगा। खासकर इसके ऊपर में पूरा फोकस देना चाहिए कि वर्षा का जो जल जो है वो संचय होना चाहिए और भूजल का यहाँ पर पुनर्भरण होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा जो है एक तरीके से साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। अगर निकालते निकालते रहेंगे, उसके अंदर में पानी नहीं डालेंगे, तो फिर कैसे काम चलने वाला है। तो इसके अंदर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, इन्होंने बोला, आप लोग को याद होगा मैंने कई बार पहले एडिटोरियल डिस्कस किया और उसमें बात की है कि महाराष्ट्र के अंदर में वाटर वाइव्स आप लोगों को देखने को मिलती है। वाटर वाइव्स मतलब माने कि पानी लाने के लिए भी एक अलग से शादी की जाती है, जो कि पानी लाने के लिए बस घर में एक महिला रखी जाती है। तो कई सारे एरिया में ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो कई बार यहाँ पर जो पानी वाला एरिया रहता है ये वुमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर। तो इसलिए वुमेन को जो है यहाँ पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कंसीडर करके जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। जब वाटर को यूज करने के बारे में बात करते हैं तो वुमेन जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्ट बनाई गई है कमिटीज का, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि हमारे देश के अंदर में जब ऐसी ऐसी कंडीशन है तो सरकार भी कई सारे लेवल पर काम करती नजर आती है। कल को चलकर आप लोग डीएम बन गए तो आप लोग की अध्यक्षता के अंदर भी यहाँ पर आप लोग एक प्रॉपर इसके लिए टारगेट दिया जाएगा कि आप लोग के एरिया में कहां कहां पर ये पूरा का पूरा सिस्टम पहुंच रहा है। तो याद रखना इसके लिए, जैसे कि नेशनल जल जीवन मिशन हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वाटर सैनिटेशन मिशन आप लोग को देखने को मिलेगा, स्टेट के अंदर में वाटर सैनिटेशन मिशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्लानिंग जो की जाती है सेंट्रल लेवल पर की जा रही है, स्टेट लेवल पर की जा रही है, लोकल लेवल पर भी की जा रही है, इवन ग्राम पंचायत के लेवल पर भी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यानी कि ये आप लोग को ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे नॉर्मली डिसेंट्रलाइजेशन की अप्रोच आप लोग को यहाँ पर ये नजर आती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसको एक अभियान बनाने की कोशिश की गई। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा कि इसके अंदर में जब यहाँ पर ये लगा कि यार इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो सेंट्रल और स्टेट ने मिलकर काम किया। 90% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले और हिमालयन वाले जो रीजन है यहाँ पर उनके अंदर में, बाकी अदर स्टेट में आप लोग को 50-50 जाता है, दोनों का मिलकर काम करेंगे। पर यूनियन टेरिटरी जो है, जो कि यूनियन की टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि पैसा जो दिया जाता है वो दिया जाता है यहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आप लोगों को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी आती हुई नजर आती है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कल मेंस का पेपर में आप लोगों को जब डिस्कस करा था तो वहां पर भी जीआईएस आप लोगों को देखने को मिल रहा था यहाँ पर। तो इसी के चलते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करें, यहाँ पर वाटर की क्वालिटी के लिए ऐप आ रहे हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर में जिसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोग बोलते हो, उन पे ध्यान रखकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तो कई सारे सैटेलाइट भी ऐसे हैं जो कि कहां कहां पर पानी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी ऐड करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये स्कीम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में आ गई। यहाँ पर इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप लोग बोलोगे। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जहां सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है। इंप्लीमेंट तो ग्राउंड पर स्टेट गवर्नमेंट ही करती हुई नजर आती है, पर यहाँ मेनली पैसे की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ये पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पानी को अच्छे से लेकर चलने के लिए, इवन यहाँ पर एमजी नरेगा, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन और अटल भूजल योजना, तो ये प्रोग्राम भी इसके अंदर में इंक्लूड किए गए ताकि इसके अंदर भी जो लोग काम करते हैं उनको भी यहाँ पर इस एरिया में हम लोग यहाँ पर सही तरीके से आगे लेकर चल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब बनाए जा रहे हैं ओपन कम्युनिटी यूज के लिए यहाँ पर, ताकि लोग जो है पानी की क्वालिटी को मैनेज कर सके और मेंटेन कर सके। और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है विलेज के लेवल पर यहाँ पर, ताकि यहाँ पर पानी को लेकर अलग से पानी समिति बनाई जा रही है ताकि पानी का ध्यान रख सके कि पानी किस तरीके से है। कहावत सुनिए, पानी रे पानी तेरा रंग जैसा कैसा जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो रियलिटी में पानी ऐसा ही है, पर लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर में
कुछ और मिलाना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज की डेट में पानी के अंदर में आप लोगों को आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वाटर की क्वालिटी का बड़ा इशू बन गया है हमारे बेसिकली देश के अंदर में, और ग्राउंड वाटर का लेवल भी खत्म होता जा रहा है, तो पुअर क्वालिटी होती जा रही है उसकी। तो इसके चलते अगर आज की डेट में हम लोग चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप लोग ढंग से इसको ध्यान नहीं रखोगे, तो हमारे शरीर के अंदर में एक गंदा पानी पहुंचता हुआ नजर आएगा। प्लास्टिक तो पहुंच ही रही है, पानी भी ऑलरेडी गंदा पहुंच ही रहा है, तो कम्युनिटी जब तक नहीं आएगी निकलकर सामने, तब तक ये चीजें नहीं सुधरती नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसके ऊपर में काम करना ये जरूरी है। क्या ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसने कुछ काम किया, यस या फिर नो? अगर कोई आप लोगों से पूछे यहाँ पर, जी हाँ काम किया है। इसके द्वारा काफी अच्छे लेवल पर लगभग 3.2 करोड़ हाउस होल्ड 2019 तक का, और 14 करोड़ प्लस यहाँ पर 2025 तक का हाउस होल्ड जो है वो इसके अंदर में इंक्लूड कर लिए गए यहाँ पर। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनका नाम आप लोग याद रखना, गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, 100% यहाँ पर ये एफएसटीसी जो है वो हो गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में। इसके अंदर में लगभग थाउजेंड्स ऑफ वुमेन लेड लेबोरेटरी है आज के डेट में जो पानी को टेस्ट कर रही है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो जल जीवन मिशन के अंदर में आर्सेनिक और फ्लोराइड को यहाँ पर कंटेमिनेशन को चेक किया जा रहा है, इसके अंदर में ये भी मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये काफी लार्ज स्केल पर इसके तहत में काम किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा। फिर से कह रहा हूं, जब इस तरीके का आप लोग का टॉपिक आता है तो ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के साथ भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने ये डिस्कशन सुना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करूंगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना। हाँ देखो ये भी सही है, अभी देखे जैसे अनिष्का ने बताया यहाँ पर, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी पानी से देखने को मिलती है। पानी से बहुत सारी बीमारी देखने को मिलती है, एक कोई सिंगल बीमारी नहीं, दुनिया भर की बीमारी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। यहाँ पर जल जीवन मिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखता हूं कौन इसका सही आंसर यहाँ पर करता है। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। बोला है कि ये जो एम है इसमें एफएचटीसी, फिर से कह रहा हूं इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑल रूरल हाउस होल्ड में बोला गया था 2024 तक का, 2024 तक का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इंप्लीमेंट करती है क्योंकि गांव की बात की जा रही है। तीसरा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन में यहाँ पर 90:10 का रेशियो देखने को मिलता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। चौथा है यहाँ पर बेसिकली वाटर का जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी और होना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। यहां तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को, पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाला नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड भी आप लोगों को अपनी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्पीड ध्यान से नहीं रखोगे तो आप लोग फिर दिक्कत में पढ़ते हुए नजर आओगे। तो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दे दिया है, तो मुझे सुनकर अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि रूरल गांव में, गांव वाले एरिया में प्रोवाइड कराना है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पर रूरल मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तो कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन निकल कर आता है तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करा दिया, साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में मैंने बता दिया, और ये टॉपिक जो है ये पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैसे तो न्यूज़पेपर कवर कर ही रहे हैं, पर अगर कल को चलकर इस तरीके से कवर हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान देकर आप लोग को चलना है, ठीक है। अच्छा फीडबैक दे दिया करो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर और है, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो यहाँ पर कह रहे थे नया बैच कब आएगा, अभी उसके लिए आप लोग का जो है बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। जो नेक्स्ट वाला बैच जो कि जून में स्टार्ट होने वाला है आप लोग यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वीक में जून के स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आप लोग का बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो बच्चे पुरानी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं 2023 वाले बैच के बच्चे हैं, उनको अगर एक्सटेंड करना है तो आप लोगों के लिए भी चीजें पब्लिश कर दी गई हैं एप्लीकेशन के ऊपर में। पूरा का पूरा आप लोग का बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग अपना कोर्स जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसका भी कंप्लीट आप लोगों को वहां पर सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर। और कोई भी डाउट आता है कैसे करना है आप लोगों को इसको लेकर, कोई भी दिक्कत आप लोग के दिमाग में आती है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, इस चीज को कैसे यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर नंबर है आप लोग के सामने, ये वाला नंबर नहीं, कस्टमर केयर नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो यहां पर जाकर आप लोगों को कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन खोलोगे तो कस्टमर केयर नंबर है वहां पर कनेक्ट करना, और वहां से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप लोग वहां पर बात करके आप लोग देख सकते हो, वरना कोर्स पर जाकर आप लोग क्लिक करना, वहां पर आप लोग को प्लान आ जाएंगे। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज कर दिया आप लोग के लिए, कई सारे बच्चे बात बोल रहे थे, मान लीजिए जिसने पुराना कोर्स ले रखा है 2023 का या फिर 2024 का कोर्स है जिसके पास में, मान लीजिए उनको ज्यादा लंबे समय तक कोर्स नहीं चाहिए, उनको मान लीजिए 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 3 महीने का भी प्रोविजन कर दिया गया है, 6 महीने का प्रोविजन कर दिया है, 9 महीने का कर दिया है, 12 महीने का कर दिया है। इसमें आप लोगों को 15 महीने का देखने को मिलेगा, 18 महीने का देखने को मिलेगा, और इसमें 24 महीने का कर दिया है। तो ये इसलिए कर दिया, किसी को लग रहा है कि यार मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, मुझे तो बस 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने में मैं काम निपटा लूंगा, तो 3 महीने के लिए भी वहां पर आप लोगों के लिए प्रोविजन डाल दिया यहाँ पर।
तो आशा करता हूं ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मान ला रिवीजन कर रहे हैं तो उठा के 3 महीने बैठकर रिवीजन कर लिया, 3 में काम नहीं चल रहा है अपना 6 में कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी अगर बच्चा है यहाँ पर, चाहे 2023 वाला है, 24 वाला है, अगर कोई 25 वाला भी है, वो चाह रहा है कि यार इस चीज को मुझे एक्सटेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। और इसी के साथ में एक छोटी सी बात और, जो नया बैच आप लोगों का जो जून में स्टार्ट हो रहा है, ये कोई भी बैच यहां पर स्टार्ट होता है तो आप लोग हमेशा एक बात मैं बताता हूं कि आप लोग का रिफंड हो जाता है 7 दिन के अंदर में। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है क्लास करने में, तो ये आप लोग आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि प्यार और पढ़ाई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग सेटिस्फाई हो तो ही वहां पर रुकिए, सेटिस्फाई नहीं है तो अपने पैसे लीजिए, जहां पर सेटिस्फेक्शन मिले वहां पर जाइए। बांधने का किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार वर्थ इट है, यहाँ पर अपना मेहनत की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, तो आप लोग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर आप लोग उसका 100% रिटर्न ले सको। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी क्लासेज आप लोग के लिए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आप लोग के स्टेट के लिए भी क्लासेज है यहाँ पर, साथ ही साथ में ईपीएफओ की क्लासेज है और एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन ही है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे दिनों से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये पूरी डिटेल आप लोग के सामने है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।